गणित कक्षा 10 प्रायिकता प्रश्नावली 14.1 पार्ट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न है, लिखा है यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो निम्न घटनाओं की प्रायिकता होगी। पहली घटना है दोनों पासों पर अंकों का योग 8 हो। तो पहले तो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं तो लिखेंगे दो पासों के एक साथ फेंके जाने पर हल। दो पासों के एक साथ फेंके जाने पर कुल संभावनाएं बनना है। दो पासों के एक साथ फेंके जाने पर कुल संभावनाएं होंगी, वही सैंपल स्पेस होगा। इसको कहेंगे S बराबर होगा, पहले पासे पर 1 आया दूसरे में भी 1 आ सकता है, पहले पासे 1 दूसरे पर 2 आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले पासे 1 दूसरे 3 आवे, पहले पासे 1 दूसरे 4 आवे, पहले पासे 1 दूसरे पे 5 आवे, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 6 आएगा, पहले पासे पर 1 हुआ, यहाँ 1 हुआ दूसरे पे 6 आ गया। या ऐसा हो सकता है पहले पासे पे 2 दूसरे पे 1, फिर पहले पासे पे 2 दूसरे पर भी 2 आ जाए, पहले पासे पे 2 दूसरे पर 3 आवे, पहले पासे पे 2 दूसरे पे 4 आवे, पहले पासे पे 2 दूसरे 5 आवे, पहले पासे पे 2 दूसरे पर 6 आए। ऐसा भी हो सकता है। या हो सकता है पहले पासे 3 आवे दूसरे पे 1 आवे, पहले पासे 3 आवे दूसरे पे 2 आवे, या पहले पासे 3 आवे दूसरे पर भी 3 आ जाए, या पहले पासे 3 आवे दूसरे पे 4 आ जाए। ऐसे ही पहले पासे 3 आएगा दूसरे पे 5 आ सकता है, फिर पहले पासे 3 दूसरे पे 6 भी आ सकता है। या ऐसा हो सकता है पहले पासे पे 4 आवे दूसरे पे 1 आ जाए, फिर पहले पे 4 दूसरे पे 2, पहले पे 4 दूसरे पे 3, पहले पे 4 दूसरे पे 4, पहले पर 4 दूसरे पर 5 आ जाए, या पहले पर 4 दूसरे पर 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है। या पहले पासे पर 5 दूसरे पासे पर 1 आ जाए, पहले पर 5 दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 5 दूसरे पे 3 आ जाए, या पहले पर 5 आ जाए दूसरे पे 4 आ जाए, या पहले पर भी 5 और दूसरे पर भी 5 आ जाए, या पहले पर 5 दूसरे पर 6 आ जाए, या पहले पर 6 आया दूसरे पर 1 आवे, पहले पे 6 दूसरे पे 2 आवे, पहले पे 6 दूसरे पे 3 आए, या पहले पे 6 दूसरे पर 4 आवे, पहले पे 6 दूसरे 5 आवे, या पहले पर 6 दूसरे पर 6 आ जाए। ऐसे हो जाए। कुल मिला के 36 अवयव हुए, यानी कुल संभावनाएं बराबर 36। इसका मतलब हुआ कि कुल संभावनाएं बराबर 36। कुल संभावनाएं बराबर 36। अब पार्ट 1 में कह रहा है, पार्ट 1 में लिखा है कि दोनों पासों पर अंकों का योग 8 हो। कहेंगे दोनों पासों पर अंकों का योग 8 होने की संभावना। अब हम देखेंगे अंकों का योग 8 कहाँ कहाँ होगा। एक तो अंकों का योग 8 इसमें आ रहा है 6 2 8, यहाँ इसके बन रहा है अंकों का योग 8 यहाँ पे, और 3 5 पे बन रहा है अंकों का योग 8, 4 4 पे बन रहा है, 5 3 पे बन रहा है, 6 2 पे बन रहा है अंकों का योग 8। बस इतने पर ही अंकों का योग 8 बन रहा है। लिख देंगे जहाँ ना बन रहा है। बन रहा है सबसे पहले 2, 6 पर बन रहा है, फिर दूसरा बन रहा है 3, 5 पर, तीसरा बन रहा है 4, 4 पर, चौथा बन रहा है
5,3 पर, पाँचवा बन रहा है 6,2 पर। यही 5 होंगे जहाँ योग 8 आएगा, तो दोनों सब अंकों का योग 8 आ रहा है, तो बराबर यहाँ लिख देंगे 5। इसका मतलब हुआ आने की संभावना बराबर 5। आने की संभावना बराबर 5। तो प्रायिकता बराबर, यहाँ लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता बराबर होगा आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर आने की संभावना हुई यहाँ 5, तो लिखेंगे बराबर 5 बटे कुल संभावनाएं हैं 36, तो 5/36। ये पहले भाग का उत्तर आ गया। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि दोनों पासों पर समान संख्या अंकित हो। दोनों पासों पर समान संख्या आने की संभावना, आने की संभावना। तो समान संख्या पहले तो 1 पर आएगी, फिर 2 पर समान संख्या है, 3 पर समान संख्या है, 4 पर समान संख्या है, ऐसे ही 5 पर है, और फिर 6 पर समान संख्या है। तो इस तरह से 6 हो गए। तो आने की संभावना बराबर 6। आने की संभावना बराबर 6। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। तो यहाँ से आने की संभावना यहाँ पर है 6 और कुल संभावना है 36, तो इसको काट देंगे हम। 6 का नम 6, 6 छाक 36। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/6। यही हमारा आंसर हो गया। पार्ट नंबर थर्ड में लिखा है दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्याएं हों। तो दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्याएं होने की संभावना तो समान अभाज्य संख्याएं दोनों पासों पर कहाँ है ये देखना पड़ेगा। अभाज्य जैसे 2 दोनों पासों पर अभाज्य हैं, 2 दोनों पर हैं, 3 दोनों पर हैं। इसी प्रकार 5 भी अभाज्य है। 2 3 5 ये दोनों पासों पर समान, यही लिखा है प्रश्न में, दोनों पासों पर समान अभाज्य संख्या हो। यही 3 है, इसके अलावा और नहीं हो सकती। बराबर आ गया 3। तो दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर 3। आने की संभावना बराबर 3। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना।
कुल संभावना तो यहाँ पर आने की संभावना है 3 बटे कुल संभावना 36 हो गया। 3/36 काटेंगे। 3 एकन्नम 3, 3 बराहम 36। तो दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/12। ये हमारा दूसरे पार्ट का आंसर हुआ। पार्ट 4, दोनों पासों पर समान विषम संख्या हो। पार्ट नंबर 4, दोनों पासों पर समान विषम संख्या आने की संभावना। दोनों पासों समान हो भी विषम हो, जैसे 1 1 आ गया, 3 3 आएगा, इसी प्रकार 5 5 आएगा। यही 3 होंगे, दोनों पर समान विषम 3 हो गया, तो प्रायिकता बराबर होगा। तो प्रायिकता बराबर होता है आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। यहाँ से आने की संभावना 3 है बटे कुल संभावना 36 है, तो काटेंगे तो हो गया 3 एकन्नम 3, 3 बराहम 36। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/12। यही हमारा आंसर हो गया। अब पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में लिखा है दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से ज़्यादा हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से ज़्यादा होने की संभावना। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 से ज़्यादा होने की संभावना बराबर 9 से ज़्यादा अंकों का योग हो। तो यहाँ सैंपल स्पेस में देखेंगे 9 से ज़्यादा यहाँ तो किसी में नहीं है, इसमें भी 9 से ज़्यादा किसी में नहीं है। यहाँ 9 तक है, 9 से ज़्यादा नहीं है। 9 से ज़्यादा यहाँ से शुरू होता है। 9 से ज़्यादा अंकों का योग इस जगह पे है, और 9 से ज़्यादा अंकों का योग यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ, ये सब 9 से ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 6 कौन कौन है? 1 तो 6 4 6 है, कॉमा 4 6 के बाद यहाँ पर है 5 5 और 5 6, 5 5 कॉमा 5 6, फिर लिखा है 6 4 6 5 6 6, 6 4 6 5, फिर 6 6, ये हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गई। यानी आने की संभावना बराबर 6। आने की संभावना तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं। आने की संभावना 6 है बटे कुल संभावना 36 है, तो इसको काटेंगे। 6 का नम 6, 6 6 36। दिस इम्प्लाइज दैट
प्रायिकता बराबर 1/6। यही हमारा आंसर हुआ इस पार्ट का। अब पार्ट नंबर 6 में कहता है कि पहले पासे पर एक सम संख्या हो। पहले पासे पर एक सम संख्या हो, बाकी दूसरे पर सम हो चाहे विषम हो चलेगा। पहले पासे पर सम संख्या होने की संभावना, पहले पासे पर सम संख्या होने की संभावना क्या क्या है इसे देखेंगे। पहले पासे पर सैंपल्स में देखेंगे। पहले पासे पर सम संख्या, पहले पासे पर सम संख्या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ये लाइन पूरी हो गई 2,1 से 6 तक। फिर यहाँ चौथे वाले में है, फिर छठे और 6 वाले में है। तो क्या हुआ है, पहले हुआ 2,1, फिर 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। इसी प्रकार वो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, फिर 4,6, फिर 6,1, फिर 6,2, 6,3, फिर 6,4, 6,5, 6,6। ये कितने अवयव हो गए गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 6 12 और 6 18, टोटल भी 18। तो आने की संभावना हो गई 18। दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर 18। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर आने की संभावना बटे कुल संभावना। आने की संभावना बटे कुल संभावनाएं, कुल संभावनाएं। तो यहाँ पर आने की संभावना 18 है, बटे कुल संभावनाएं 36 है। काटेंगे 18 एक अन्नम 18, 18 दूनी 36। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/2। यही हमारा आंसर हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट, इसके बाद है पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में लिखा है पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पर 3 का गुणांक। पार्ट नंबर 7, पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पासे पर 3 का गुणांक। पहले पासे पर सम संख्या तथा दूसरे पासे 3 का गुणांक पर 3 का गुणांक आने की संभावना बराबर, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या इसमें आएगा। पहले पासे पे सम संख्या हो, दूसरे पासे पे 3 का गुणांक। देखते हैं पहले पासे पे सम संख्या, दूसरे पासे पे 3 का गुणांक। पहले पासे पे सम संख्या, दूसरे पासे पर 3 का गुणांक यहाँ है, और पहले पासे पे सम संख्या, दूसरे पासे 3 गुणांक यहाँ भी है, और यहाँ भी है 3 का गुणांक। पहले पासे पे सम संख्या यहाँ भी है 3 का गुणांक,
और पहले पासे पर सम संख्या, दूसरे पासे पर 3 का गुणांक, ये यहाँ है और यहाँ। तो पहले 2,3, तो फिर 2,6, 2,3, फिर 2,6 इसमें हुआ, फिर इधर हुआ 4,3 और 4,6, 4,3, 4,6, फिर हो गया इधर 6,2, नहीं 6,3 और 6,6, 6,3, 6,6, कितना ही हुआ, ये आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहा। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर हुआ, आने की संभावना 6 बटे कुल संभावनाएं हैं 36। तो काटेंगे इसको, 6 कन्नम 6, 6 7 36। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 1/6, बराबर 1/6 आ गया। यही हमारा आंसर इसका हो गया। अब उसके पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 8 देखेंगे। पार्ट नंबर 8 में लिखा है प्रश्न में, पार्ट नंबर 8 लिखा है दोनों पासों पर अंकों का योग 9 या 11 नहीं हो। दोनों पासों का योग 9 या 11 नहीं हो, ना 9 हो ना 11 हो, उसके अलावा सब कुछ हो सकता है। तो दोनों पासों पर अंकों का योग 9 या 11 नहीं हो। तो यहाँ देखते हैं, दोनों पासों पर अंकों का योग 9, दोनों पासों पर अंकों का योग 9 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और इसके अलावा इधर नहीं भी अंकों का योग 9 यहाँ पर आ रहा है, वो 11 यहाँ पे, 11 वाला छोड़ देंगे। अंकों का योग 9 यहाँ पे आ रहा है, भी छूट गया, और 11 यहाँ पे आ रहा है, ये छूट। इतनी चीज़ें छूट जाएंगी, बाकी सब रहेंगे। तो लिखेंगे दोनों पासों पर अंकों के योग 9 या 11 न हो। 8वां नंबर, दोनों पासों पर अंकों के योग 9 या 11 नहीं हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 9 या 11 नहीं होने की संभावना बराबर। तो जो चीज़ें गोला बनाया, घेरा बनाया छूट गई, इनको नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख देंगे हम। पहले 1 से लेकर 2, 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा, फिर 2,1 होगा, 2,2 होगा, 2,3 होगा, 2,4 होगा, 2,5 होगा, 2,6 होगा, फिर 3,1 होगा, 3,2 होगा, 3,3 होगा, 3,4 होगा, 3,5 होगा, और 3,6 नहीं होगा। यहाँ ये गिरा 3,6 नहीं होगा। फिर 4,1 होगा, 4,1 होगा, 4,2 होगा, 4,3 होगा, 4,4 होगा, परंतु 4,5 नहीं होगा। यहाँ 4,5 नहीं होगा, ये 4,6 होगा, 4,6 यहाँ लिखेंगे हम। फिर यहाँ होगा 5,1 होगा, 5,1 होगा, 5,2 होगा, 5,3 होगा, 5,4 नहीं होगा, 5,5 होगा, 5,6 भी नहीं होगा क्योंकि जोड़ 11 हो जाएगा। 5,5, 5,6 नहीं होगा, 5,4, 5,6 नहीं होगा, 5,5 होगा,
फिर 6,1 होगा, 6,2 होगा, 6,3 नहीं होगा, 6,4 होगा, 6,5 नहीं होगा, 6,6 होगा। बस इतने होंगे। तो इनको गिन लेने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 हो गए हैं। दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर 30। दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर 30। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर आने की संभावना 30 बटे कुल संभावना है 36। तो काटेंगे 6 पंचे 30, 6 छाक 36। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 5/6। ये आंसर हुआ इसका। फिर क्वेश्चन नंबर ये 9वां पार्ट। 9वें पार्ट में कहता है दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम हो। तो लिखेंगे दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम होने की संभावना। दोनों पासों पर अंकों का योग 6 से कम यहाँ होगा। 1,1 पर 6 से कम है, 1,2 पर 6 से कम है, 1,3 पर 6 से कम है, 1,4 पर 6 से कम है, 1,5 पर 6 हो जाएगा, 1,6 पर 7 हो जाएगा तो वो लेंगे नहीं। फिर 2,1 पर 6 से कम होगा, 2,2 पर 6 से कम होगा, 2,3 पर 6 से कम, लेकिन 2,4 पर होगा, 2,5 पर भी ज़्यादा हो जाएगा, 2,6 ज़्यादा हो जाएगा। फिर 3,1 पर नहीं होगा, 6 से कम होगा, 3,2 पर 6 से कम, फिर आगे सब 6 से ज़्यादा, फिर 4,1 पर 6 से कम, फिर बाकी सब ज़्यादा, फिर 5,1 पर 6 से 5,1 से ही 6 शुरू हो जाएगा, 6 से कम होना चाहिए। 6 वाली लाइन भी नहीं लेंगे, इतना ही लेंगे हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ गया 10। दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर 10। आने की संभावना बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता बराबर आने की संभावना 10 बटे कुल संभावना 36। काटेंगे इसको, 2 से कटेगा, 2 पंची 10, 2 18 हम 36। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 5/18। अब पार्ट नंबर 10, ये आंसर इसका हुआ पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 कहता है दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम हो। यहाँ लिखेंगे दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से कम होने की संभावना। अंकों का योग 7 से कम, 1,2 1,1 पर 7 से कम है, 1,2 पर 7 से कम है, 1,3 पर 7 से कम है, 1,4 पर 7 से कम है, 1,5 पर 7 से कम है, 1,6 पर 7 हो जा रहा है। फिर ऐसे 2,1 पर 7 से कम है, 2,2 पर 7 से कम है, 2,3 पर 7 से कम है, 2,4 पर 7 से कम है, 2,5 पर 7 हो जाएगा।
फिर 3,1 पर 7 से कम, 3,2 पर 7 से कम, 3,3 पर 7 से कम, 3,4 पर 7 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही 4,1 पर 7 से कम, 4,2 पर 7 से कम, 4,3 पर 7 हो जाएगा। फिर 5,1 पर 7 से कम, 5,2 पर 7 हो जाएगा। फिर 6,1 पर 7 हो ही जाएगा पूरा। इतना ही लेंगे, बराबर आ जाएगा। गिन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हुआ। तो लिखेंगे प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना 15 बटे कुल संभावना है 36। काटेंगे 3 से, 3 पछी 15, 3 बारहम 36। दिस इम्प्लाइज दैट प्रायिकता बराबर 5/12 बराबर 5/12। यही हमारा आंसर हुआ, पार्ट नंबर 11। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से ज़्यादा हो। दोनों पासों पर अंकों का योग 7 से ज़्यादा होने की संभावना बराबर 7 से ज़्यादा होने की संभावना। तो पहले तो यहाँ सैंपल स्पेस में हम देखेंगे, यहाँ तक तो 7 से ज़्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2,6 पे 7 से ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद 3,5 पर 7 से ज़्यादा है, 3,6 पर 7 से ज़्यादा है। ऐसे ही 4,4 पर 7 से ज़्यादा है, और 4,5 पर 7 से ज़्यादा है, 4,6 पर भी 7 से ज़्यादा है। ऐसे ही 5,3 पर 7 से ज़्यादा है, 5,4 पर 7 से ज़्यादा है, 5,5 पर 7 से ज़्यादा है, 5,6 पर भी 7 से ज़्यादा है। फिर ऐसे 6,2 पर 7 से ज़्यादा है, 6,3 पर 7 से ज़्यादा है, 6,4 पर 7 से ज़्यादा है, 6,5 पर 7 से ज़्यादा है, 6,6 पर 7 से ज़्यादा है। ये देख लें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट आने की संभावना बराबर संभावना बराबर 15, तो प्रायिकता बराबर, तो प्रायिकता बराबर आने की संभावना 15 बटे कुल संभावना है 36। काटेंगे इसको, 3 पछी 15, 3 बारहम 36। तो प्रायिकता बराबर